Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. So आप सभी का जो है प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी और आपका जो नोटिफिकेशन भी आ गया है, सबके फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गए हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको फॉर्म में बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है, इसलिए मैं सोचा स्टार्टिंग में वीडियो बना दूं। ये पोस्ट की प्रेफरेंस को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे डाउट होते हैं और कभी कभी पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कभी कभी बाद में दिक्कत भी झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको इमेज, ये आप सभी लोगों की बदौलत है। इसमें ये क्या है कि ये अनअकैडमी की तरफ से जो है ऑफर आया है कि हम लोग जो क्या बिजनेस को ये जो कोलैबोरेशन का ऑफर आया था। तो फिलहाल अभी मैंने इसको पेंडिंग पे रखा हुआ है क्योंकि आगे का एग्जाम हम लोग का सीडीएस को लेकर है और जो हम लोग अपना मिशन लेकर चले हैं क्या 10 बजे 10 वोकैब को लेकर। ठीक है, जो कि जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये एक बार। हाँ, इसको जो मैं इरेज कर दूं तो इसमें जो है हम लोग लेकर चल रहे हैं। आपका जो हम लोग कर चुके हैं उसमें ये है आपका वोकैबलरी। वोकैबलरी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 10 बजे 10 वोकैब करके, जिसमें आप सभी को 30 प्लस वोकैबलरीज होंगी। ठीक है, 30 प्लस, जिसमें आपका एनडीए और सीडीएस का पीवाईक्यूज भी शामिल है, इसमें आपको मिल जाएंगे। बाकी अभी हम लोग सेकंड सीरीज इसका लेकर आएंगे 10 बजे 10 वोकैब का, काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा है। तो हम लोग का सेकंड सीरीज भी आएगा। अब आप लोग का एग्जाम लग गया है तो हम लोग भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और रिसेंट में जो हम लोग का चल रहा है वो चल रहा है ग्रामर का सीरीज। ग्रामर प्लेलिस्ट ऑप्शन में यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो है आपको ग्रामर हम लोग बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। बेसिक के साथ एडवांस नहीं, स्टार्टिंग में बेसिक लेकर चलेंगे। लगभग 7 to 8 क्लास आपकी टोटल हो गई है बेसिक की। हाँ, हमें लगता है हाँ 7 to 8 होंगी टोटल और ये कंप्लीट भी होने वाली है। ठीक है, तो ये इसके बाद हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल लेकर चलेंगे और इन 7 to 8 क्लास में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। बिल्कुल, ये मेरा वादा आपसे। आपको पता है सीडीएस के एग्जाम में 10 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं, जो कि आप हमारे केवल बेसिक की क्लास से ही कर देंगे। सोचो, अगर आप केवल इस बेसिक की क्लास से 10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, जिस दिन हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे, कोई पेड मतलब मैं वादा करता हूँ कि पेड बैच जो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा वो टक्कर नहीं दे पाएगा सीरीज का। ठीक, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये चीज जो है आप सभी लोग इसको दिमाग में रखिएगा। आई होप सबको मजा भी आएगा। आप सभी लोग जाके इसको देखिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक, तो ये जो है हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मेन चीज क्या है ना, देखो, जो इस फील्ड में है, जो पढ़ा रहा है, उसको पता है कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कीमत क्या है। वो पेड बैच के टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी डिफेंस में, तो शायद इस तरह कोई नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, यही सब देखते हुए जो है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। बट मेन चीज है आप लोगों को समझने का कि हाँ, मुझे अगर फ्री में ये चीज कंटेंट दो, मैं जानता हूँ कि फ्री का जो कंटेंट होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन आप सभी को इसको पता करना कि हाँ यार, इतना जो है कंटेंट अच्छा है, तो अगर हमको फ्री में मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसका बेस्ट यूज करूं। ठीक, तो सभी लोग जो है जुड़ जाइए हमारे साथ। बिल्कुल एकदम पूरा एकदम जी जान लगा के हम लोग का ये सैम बहादुर बैच, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बैच का नाम सैम बहादुर, जी हाँ, इसी बैच से हम लोग का चल रहा है जो ये ग्रामर की सीरीज भी और वोकैबलरी की भी सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें कोड भरने के लिए बोलता है। तो कोड भरने के लिए जो पहला होता है उसमें आपको क्या करना है, जो पहला आता है वो बताता है कि आपने पास कर लिया है या अपियर्ड है या अपियरिंग है, किसमें, फाइनल ईयर में, डिग्री इक्विवेलेंट विद फिजिक्स एंड मैथ्स। अगर आपने क्या किया है, फिजिक्स और मैथ ऑप्ट किया है किसमें, 10+2 लेवल पे। ठीक है, 10+2 लेवल पे, या फिर आपने डिग्री में जो है कौन सा 10+2 लेवल है डिग्री में क्या लिया है, फिजिक्स और मैथ्स ऑप्ट किया है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका सेकंड ऑप्शन है, मतलब आपने इंजीनियरिंग की है, क्या की है, जो बच्चे इंजीनियरिंग की है वो लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इंजीनियरिंग करने से आपका एनए में, एनए ऑप्ट कर जो नेवल एकेडमी जाने का रास्ता, एक एक्स्ट्रा रास्ता आपके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो तभी आप केवल सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी अगर जो क्या पास हो चुका है या अपियरिंग है, इसमें फाइनल ईयर डिग्री विथ एग्जाम अदर सब्जेक्ट, मतलब कि
कोई दूसरा सब्जेक्ट है, इसका मतलब है जिसने मान लो बीए लिया हुआ है, बीए किया हुआ है, या किसी ने बीएससी किया हुआ है जिसमें फिजिक्स किसी और सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स और मैथ्स नहीं है, तो वो ये सब्जेक्ट लेगा। मतलब कि कुल मिला के अगर आपने ग्रेजुएशन में कुछ और ऑप्ट किया है, ठीक है? कुछ और ऑप्ट किया है, तो आप सभी लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? थर्ड ऑप्शन, ठीक है? अगर कुछ और आपने ऑप्ट किया तो क्या सेलेक्ट करेंगे? ध्यान देना, थर्ड ऑप्शन, ठीक? अगर आपका फिजिक्स और मैथ से रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किसी को अभी भी डाउट हो, तो कमेंट कर देना, गलत ऑप्शन मत सेलेक्ट करना, ठीक है? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस पे देखिए, इस पे जाएँगे आप इस पे जो है क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स खुल के दिख जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ें तो आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, तो ये पोस्ट प्रेफ़रेंस जो है आप सभी लोग बहुत ध्यान से और ध्यान देकर पढ़िएगा, ठीक है? पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या होगी? आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही पोस्ट प्रेफ़रेंस होगी। सबसे पहले जो बच्चे आईएमए जाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? आईएमए में फर्स्ट ऑप्शन, ठीक? एएफए में सेकंड सॉरी, ध्यान देना। आपका जो है हमेशा एएफए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमेशा एएफए का प्रेफ़रेंस रहेगा। हमेशा अगर आप आईएमए जाना चाह रहे हैं, आईएनए जाना चाह रहे हैं, एएफए जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना चाह रहे हैं, तो आपका पहला प्रेफ़रेंस क्या होगा? हमेशा फर्स्ट प्रेफ़रेंस एएफए होगा। फिर उसके बाद अगर आप आईएनए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेकंड डाल दीजिए, या फिर मान लीजिए कोई आईएमए जाना चाहता है, तो यहाँ पे सेकंड डाल देगा, आईएनए में थर्ड डाल देगा, और हमेशा आपका फोर्थ प्रेफ़रेंस क्या रहेगा? ओटीए, ठीक? ध्यान देना, ओटीए में कोई ज़ीरो नहीं भरेगा, ठीक? फोर्थ प्रेफ़रेंस हमेशा क्या रहेगा? ओटीए आपका फोर्थ प्रेफ़रेंस रहेगा। इतना समझ में आया? कोई भी, और अगर देखिए आईएनए के लिए तो वही ऑप्ट कर सकता है जिसने इंजीनियरिंग ली है, ठीक है? अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, तो यहाँ पे आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं? ज़ीरो भी ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इतना समझ में आया? 1, 2, 0, 4, ठीक? अब उन बच्चों के लिए जो केवल, और लड़कियों के लिए, ठीक? जो मतलब कि जो लोग केवल किसके इसके लिए हैं, जो हम बताने जा रहे हैं, boys for those who are not eligible for IMA, AFA एंड INA, और सभी गर्ल्स के लिए। बॉयज और गर्ल्स ये दोनों लोग, अगर आप लोग ओटीए के लिए जा रहे हैं, तो इसमें भी ज़ीरो रहेगा, इसमें भी ज़ीरो रहेगा, इसमें भी ज़ीरो रहेगा। फोर्थ ऑप्शन में आप लोग क्या पिक करेंगे? ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। जी हाँ, ध्यान देना, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपका जो है फर्स्ट प्रेफ़रेंस एएफए रहेगा। आप आईएनए के लिए जाना चाहेंगे, सेकंड प्रेफ़रेंस स्कोर कर सकते हैं, थर्ड प्रेफ़रेंस आईएमए कर सकते हैं, फोर्थ प्रेफ़रेंस ओटीए कर सकते हैं। आपका एएफए हमेशा फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहना चाहिए, इन दोनों में आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, बाकी आपका हमेशा फोर्थ प्रेफ़रेंस ओटीए ही रहेगा। ठीक? सभी लड़के और लड़कियाँ जो लोग केवल ओटीए के लिए एलिजिबल हैं और आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो सभी लोग 0, 0, 0 और 4 यही केवल भरेंगे। ठीक है? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग बातें ओटीए वाले के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि जिनका ओटीए है, वो क्या करेंगे? यहाँ पे 0 डालेंगे, आईएनए भी 0 डालेंगे, एएफए 0 डालेंगे और ओटीए 4 डालेंगे। ठीक? समझ में आया? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने जो है नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड, अगर आपको ऐज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो हमने वीडियो बना दिया है। आप लोग जो है होम बटन, अगर प्लेलिस्ट पे जाकर होम बटन पे जाके, मतलब चैनल में जाके होम बटन क्लिक करेंगे, तो नोटिफ़िकेशन आउट करके वीडियो है, ठीक? नोटिफ़िकेशन ये सीडीएस 1 2024 नोटिफ़िकेशन आउट, ऐसे वीडियो है, उसमें ऐज से रिलेटेड हमने बात किया है कि क्या-क्या ऐज क्राइटेरिया होनी चाहिए। कोई और दिक्कत परेशानी होगी तो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।